व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आज वो दिन आ गया है जब हम हमारे जर्नल एंट्रीज को ख़त्म करेंगे। इसके बाद हम आगे चलेंगे कैश बुक की तरफ, सब्सिडरी बुक्स की तरफ, जो हमारे शेड्यूल में ऑलरेडी लिखा हुआ है। खूब अच्छे से मेहनत करनी है और पूरा प्लान फॉलो करना है। अगर आपने प्लान वाला वीडियो नहीं देखा तो मैं वीडियो के लास्ट में लगा दूंगा, आपको शायद डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, जाके चेक कर लेना और ज़रूर फॉलो करो सो दैट हम हाफ ईयरलीज में एक्सेल कर पाएँ। तो चलिए जल्दी से आज जर्नल एंट्रीज को समाप्त करते हैं। ये मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था, बट इसमें कुछ नई चीज़ें हैं जो मैं आपको आज बताऊंगा। शुरू करते हैं और चैप्टर को करते हैं ख़त्म। चलिए लेट्स बिगिन। अब बच्चे इसके अंदर ना आपके पास कुछ छोटी छोटी नई टर्म्स आएंगी जो आपको ध्यान से समझनी है। तभी मैंने आपको ये दिया था। वैसे आपका जर्नल एंट्रीज कंप्लीट हो गया, बट इसमें आपको कुछ छोटी छोटी चीजें और मिलेंगी जो आपको ध्यान से करनी है। देखो क्या है, क्या लिखा है, परचेज्ड एन आयरन सेफ। आयरन सेफ का क्या मतलब होता है? एक अलमीरा है एक तरीके से, जिसके अंदर आपने फाइल्स रखी हुई होंगी। तो कभी भी आयरन सेफ आ जाए, या जैसे अगला फाइलिंग कैबिनेट। फाइलिंग कैबिनेट का मतलब भी वही होता है, एक ड्रॉर्स होते हैं ऑफिस में बेसिकली, जिसके अंदर आप फाइल्स रख सकते हो अपनी। कंप्यूटर आ गया, है ना। ये बेसिकली क्या होते हैं? ये होते हैं आपके सारे के सारे ऑफिस इक्विपमेंट। इनको सबको मैं क्या बोल दूंगा? ऑफिस इक्विपमेंट ही बोल दूंगा। इन सबको मैं ऑफिस इक्विपमेंट के नाम से एंट्री पास कर सकता हूँ, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे? मार्च 2 में हमने खरीदा, तो हम लिखेंगे ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू, कैसे खरीदा? चेक से खरीदा ना, पेमेंट मेड बाय चेक, तो टू बैंक अकाउंट। कभी भी पेमेंट चेक से हुआ है तो आप क्या लिखते हो? टू बैंक अकाउंट लिखते हो। कितने का? 1 लाख रुपए का। यह आपका 1 लाख रुपीज से एंट्री हो गया, ठीक है। ऐसे ही फाइलिंग कैबिनेट खरीदा ऑफिस यूज के लिए, 2,40,000, और आपने 200 रुपए का कार्टेज दिया है इसके ऊपर ही। इसके ऊपर ही 240 का कार्टेज दिया। कार्टेज का मतलब क्या होता है? कार्टेज का मतलब होता है कि बेसिकली वो जो कार्ड्स में पैक होके आया होगा। तो इसकी आप क्या एंट्री करोगे? फिर से ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे देखो कहीं भी मेंशन्ड नहीं है कि कैश में पेमेंट हुआ या चेक से पेमेंट हुआ, तो हम क्या मान के चलते हैं? सर कैश से हुआ होगा। सर कितना? भाई 2,40,000 तो तुम लोगों ने किस चीज़ के दिए हैं? फाइलिंग कैबिनेट के दिए हैं। और 200 रुपये किस चीज़ के दिए हैं? कार्टेज के। तो कितना हो जाएगा ये? 2,40,200। 2,40,200 ये बेसिकली ये आ जाएगा, ठीक है ना। आयरन सेफ खरीदा ऑफिस इक्विपमेंट टू बैंक, क्योंकि वहाँ पे चेक से पेमेंट हुआ था। यहाँ पे क्या था? फाइलिंग कैबिनेट खरीदा ऑफिस यूज के लिए, 200 आपने कार्टेज दिया, उसी में प्लस होगा, कुछ लिखा नहीं था तो कैश मान लिया, ओके। कंप्यूटर खरीदा उधार पे। देखो अब कंप्यूटर खरीदा उधार पे, 80,000 रुपये ऑन क्रेडिट, तो हम क्या लिखेंगे? कंप्यूटर है, फिर से ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट अकाउंट लगा लेना यार सबके साथ प्लीज। टू किससे खरीदा है हम लोगों ने? राधा किशन एंड कंपनी, तो हम क्या लिखेंगे? टू राधा किशन एंड कंपनी, ठीक है जी। कितने का? 80,000 रुपये का। ये उधार में खरीदा है, क्रेडिट पे खरीदा है। ये हमारा तीसरा बन गया। नेक्स्ट आता है बेटा जी इलेक्ट्रिक फैन। अब देखो बच्चे, इस तरीके की कोई चीज़ हो, इलेक्ट्रिक फैन, ट्यूब लाइट्स, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी की चीज़, उसको हम फिक्सचर्स बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? फिक्सचर्स। तो याद रखना, बिजली की कोई भी चीज़ है तो उसे आप फिक्सचर्स बोलोगे। तो इसकी क्या एंट्री करोगे? इसकी आप एंट्री करोगे फिक्सचर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 20,000 रुपये के आपके फिक्सचर्स हो गए। आपने घोड़ा खरीदा, हॉर्स। कोई भी बच्चे डोमेस्टिक एनिमल हम लोग बिजनेस के लिए यूज़ करते हैं, खरीदते हैं, तो इसको हम लाइव स्टॉक बोलते हैं। याद रखेंगे बेटा जी, हॉर्स खरीदा गया है तो उसको लाइव स्टॉक बोलना है, ठीक है। पेमेंट चेक से हुआ है तो लाइव स्टॉक डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना है? 1,50,000।
लाइफ स्टॉक डेबिट टू बैंक 1,50,000 रुपीज़, ठीक है जी। उसके बाद क्या लिया है बच्चे, नेक्स्ट पोस्ट कार्ड लिए हैं, एनवलप लिए हैं, स्टैम्प्स लिए हैं। देखो ये सब पोस्ट ऑफिस से मिलने वाली चीज़ें हैं। ये जितनी भी चीज़ें पोस्ट ऑफिस से आती हैं इन सबको हम पोस्टेज बोलते हैं। ये लिख लेना अपने पास कि किस किस को ऑफिस इक्विपमेंट बोलते हैं, किसको फिक्सचर बोलते हैं, किसको लाइव स्टॉक बोलते हैं, किसको पोस्टेज बोलते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये एग्जाम में आ जाती हैं, फिर नंबर कटते हैं। तो इसको क्या बोलूँगा, पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या क्या खरीदा पोस्टेज में आपने, 250 के पोस्ट कार्ड हैं, 2500 के एनवलप हैं, तो 2750 हो गया, और 1000 का स्टैम्प्स थे, तो 3750 का पोस्ट ऑफिस का सामान हो गया। लो सर, ये सब पोस्टेज टू कैश डन हो गया बेटा जी। तो देखो ये हमने एंट्रीज कर ली, ये वाली सारी की सारी। अब नीचे वाली के लिए मुझे ये हटाना पड़ेगा, तो आप जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट हम आगे बढ़ पाएँ, ठीक है जी। चलो सर, अब आ गया हमारा स्टेशनरी खरीदी है। स्टेशनरी की तो सीधी एंट्री होती है, स्टेशनरी डेबिट टू कैश, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने की स्टेशनरी है, 24,000 रुपये की। 24,000 रुपये की आपकी स्टेशनरी है। अब आपने चैरिटी करी बच्चों, कुछ कैश में और कुछ गुड्स में। चैरिटी इज एक तरीके का वही एक्सपेंस लॉस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो हम क्या करेंगे, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंड टू परचेजेस अकाउंट। जो गुड्स हैं उसके लिए परचेजेस वर्ड यूज हुआ है, कैश के लिए कैश ही यूज हुआ है। 2,000 का आपने कैश दिया था, 4,000 के आपने गुड्स दिए थे, 6,000 का आपका टोटल चैरिटी का अमाउंट हो गया, ठीक है। उसके बाद हॉर्स बॉट। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये जो आपने घोड़ा खरीदा था March 6 पे, ये ही डाइड, घोड़े की डेथ हो गई। इट कार्कस वॉज सोल्ड फॉर 10,000 रुपीज़, मतलब उसका जो बॉडी वॉडी था या जो भी उसका बेसिकली चीज़ें थी वो सब कितने की बिकी, फाइनली 10,000 रुपये की। अब घोड़ा कितने का लिया था बच्चों, घोड़ा हमने लिया था 1,40,000 रुपये का, 1,50,000 रुपये का, 150 का लिया था, और अल्टीमेटली कितने का बिका वो, 10,000 रुपये का बिका। तो 1,40,000 का लॉस हो गया हमें मोटा मोटा। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट 10,000 जो हमें मिले, टू लाइव स्टॉक। कितने का था घोड़ा, बेसिकली 1,50 का था, 1,40,000 का लॉस हुआ ना, तो हम डेबिट करते हैं सभी एक्सपेंसेस लॉसेस को। तो इस पे होने वाले लॉस को डेबिट करोगे, ये लॉस डेबिट होगा, और किस नाम से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये याद रखना, दिस इज इम्पॉर्टेंट। आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करते हो जब भी किसी ऐसी इस तरीके का लॉस आता है, ठीक है। कैश ये आपको मिला, क्रेडिट आपका बेसिकली घोड़ा जो खत्म हो गया, और P&L आपका डेबिट हो गया सिंस इट इज अ लॉस, ठीक है। हाउस होल्ड फर्नीचर हमने बेचा और वो पैसा बिजनेस में डाल दिया। बच्चे देखो, हाउस होल्ड फर्नीचर, घर का फर्नीचर आपने बेच दिया, उसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। आपने बेचा, दैट इज इट, खत्म हो गया, फर्नीचर चला गया। जो पैसा था वो आपने कहाँ डाला, बिजनेस में डाला, पैसा इंट्रोड्यूस कर दिया आपने बिजनेस में। तो बेसिकली क्या एंट्री बनती है, एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बिजनेस में जो इंट्रोड्यूस हुआ है 1,00,000 रुपया, हम तो बिजनेस इंट्रोडक्शन की एंट्री पास करेंगे, ठीक है बेटा जी। लास्ट क्या आता है, पेड टू लैंडलॉर्ड बाय चेक 1,20,000 फॉर रेंट। अच्छा पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, ये मुझे समझाना पड़ेगा। इसका स्क्रीनशॉट लो, ये मैं हटा रहा हूँ। हमने लैंडलॉर्ड को बच्चे रेंट पे करा 1,00,000 कितना, 20,000। 1/3 ऑफ द बिल्डिंग इज ऑक्यूपाइड बाय प्रोप्राइटर फॉर रेजिडेंशियल यूज। अब देखो फॉर एग्जाम्पल हमारी 3 फ्लोर की बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, ये पहला फ्लोर, ये दूसरा फ्लोर और ये तीसरा फ्लोर, 3 फ्लोर है। इस पूरे बिल्डिंग का रेंट 1,20,000 रुपये है। पूरे बिल्डिंग का रेंट कितना है, 1,20,000। अब मैं आपको बोलूँ कि पर फ्लोर बता दो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40,000 इस फ्लोर का, 40,000 इस फ्लोर का, 40,000 इस फ्लोर का। सर आपको कैसे पता चला कि 3 फ्लोर हैं, 4 भी हो सकते थे। देखो बच्चों यहाँ लिखा ना 1/3 ऑफ द बिल्डिंग, 1/3 का मतलब 3 में से 1, यही तो होता है 1/3 का मतलब। अगर हाफ लिखा होता है इसका मतलब 2 में से 1, तो आधा आधा होता। 1/3 ऑफ द बिल्डिंग का मतलब है 3 में से 1। सपोज ये वाला फ्लोर, ये वाला जो फ्लोर है
इज ऑक्यूपाइड बाय प्रोप्राइटर फॉर रेजिडेंशियल यूज, यानी ये तो उसका रेजिडेंशियल है, यहां तो वो रह रहा है, ये उसका बिजनेस है, हाँ या ना। उसने टोटल रेंट कितना दिया, 1,20,000, जिसमें से एक फ्लोर पे वो रह रहा है, तो वो तो उसका पर्सनल रेंट हो गया। पर्सनल हो गया तो उसके लिए आपको क्या डेबिट करना पड़ेगा, ड्रॉइंग्स। पर्सनल के लिए क्या डेबिट करना है, ड्रॉइंग्स। 40,000 रुपए ड्रॉइंग्स के डेबिट हो गए, दिस इज पर्सनल, राइट। अब आपका क्या है, बचा हुआ बिजनेस का, जो बिजनेस का है वो रेंट, वो आपका रेंट ही जाएगा, वो तो खर्चा ही है आपका। रेंट अकाउंट डेबिट कितना, 80,000। टू, चेक से किया तो बैंक लिख देना, बाय चेक है। टोटल पैसा कितना गया, 1,20,000। देखो अच्छी ट्रांजेक्शन थी या नहीं थी। इसने बोला टोटल 1,20,000 का रेंट है, बट 1/3 घर के लिए यूज होता है, घर के लिए है तो उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं, तो ये तो हो गया ड्राइंग्स डेबिट 40,000। रेंट डेबिट कितना हो गया, 80,000, बाकी बैंक से गया टोटल पूरा पैसा, समझे। तो ये हमारे पास कुछ बची हुई ट्रांजेक्शन्स, कुछ बची हुई जर्नल एंट्रीज थी जो मुझे आपको करानी थी। आई एम सो सॉरी। इसी के साथ आपका जर्नल एंट्रीज होता है समाप्त, चैप्टर खत्म, टेंशन खत्म। पूरी मैंने प्लेलिस्ट भी मेंटेन कर दी है, ऑर्डर वाइज लगा दिए हैं सारे पार्ट्स, आप आराम से देख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, बुक के सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम आती है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, आने वाले वीडियोस में कवर कर दूंगा। इसके बाद हम शुरू करने वाले हैं हमारा लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक, सब्सिडरी बुक्स और सिलेबस को आगे लेके चलेंगे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।